दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? वो कहते हैं कि इंडिया में पर्टिकुलरली त्योहारों का उत्सव चल रहा है, पर्टिकुलरली हिंदुज़म में। और अच्छा, इंडियन वे ऑफ लिविंग भी हम उसको कहते हैं। तो त्यौहार भी ऐसे जो पारिवारिक परंपराओं को, परिवार को एक करना सिखाते हैं, एक दूसरे पे मर मिटने की प्रेरणा देते हैं और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट सिखाते हैं। और एक समय था कि ये जम्बू द्वीपा काफ़ी सारे एशियन कंट्री को मिला के इस त्यौहार को मनाया जाता था। लेकिन आज की डेट में हम इसे कह सकते हैं नाउ इट्स ए ग्लोबल फेस्टिवल। मैं एक फेस्टिवल बात करूँ, दिवाली। उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल्स आते हैं, राइट्स आते हैं हिंदुस्तान में, रिचुअल्स हम कहते हैं, तो वो भी आजकल वर्ल्ड फेनोमेना है। तो हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि अच्छी कोई बात भी हो जो पूरी ग्लोब को पीस की तरफ ले जाए तो उसको फैलाना चाहिए। तो मेरी जो अपील है सभी लोगों से, दुनिया के हर संत, विश्व संतति से, कि इस ज़मीन को, पृथ्वी मदर को, हम लोग मदर अर्थ को कैसे हम लोग बेस्ट अबोर्ड बना सकते हैं, जो हमारी मदर नेचर है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जिसके पास भी कोई आइडियाज़ अच्छे हैं वो शेयर करें। यूएनओ को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि उनकी बात को ध्यान से सुना जाए। अगर यूएनओ कहे कि स्टॉप, देयर इज़ नो बार, तो स्टॉप हो जाए, उसके बाद डिस्कशन हो। अभी आपने देखा कि यूएनओ जो है वो इमटेरियल है, छोटी छोटी कंट्रियाँ आपस में लड़ रही हैं, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। जिस मोटिव से यूएनओ को बनाया गया था वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो मॉनेटरी फंड क्यों ना हो, वो भी जब आदमी नीडी पोजीशन पे है तो वो मॉनेटरी फंड को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए, कैसे जो लोगों में पेशेंस को बढ़ाया जाए, है ना। तो ये सब बढ़ाने के लिए हम सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि ये जो अर्थ है ये हम सबकी कॉमन है और हम बीइंग ए ग्लोबल सिटीज़न, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको कैसा कर पाएँ। मिलके इसको अबोर्ड बनाते हैं, हेवन बनाते हैं। जब आप ज़मीन पे आते हो, साइंटिफिक एटीट्यूड या साइंटिफिक लॉजिक्स बताते हैं कि केमिकल चेन से आप लोग डेवलप होते हो, और जब आप डिस्ट्रॉय हो जाते हो तो जो एस्पेक्ट्स है कि आप ज़मीन पे अपना पूरा समय पूरा करते हो और चले जाते हो, और आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो कण कण है, वो वापस इस मदर नेचर में मिल जाते हैं। चाहे कोई भी वे आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो आपकी अंत्येष्टि के लिए, चाहे आप ब्यूरल्स फॉलो करते हो, चाहे क्रीमेशंस करते हो, बर्निंग क्रीमेशन, तो सब में यही फिलॉसफी है। इस पृथ्वी को कैसे बनाया जाए, अच्छा इसके लिए वर्क करते हैं। ये कहना कि मुझे मरने के बाद कोई नई दुनिया मिलेगी, पुनर्जन्म होगा, हो भी सकता है, क्योंकि हिंदू वे ऑफ लिविंग कहती है कि देयर इज़ अ रीबर्थ, और वो सेकेंडरी इशू है रीबर्थ का ना। तो जो फोकस है कि जो अभी हमारा घर है पृथ्वी, इसको बेटर कैसे बनाया जाए, आओ मिलके एक दीप इसके लिए भी जलाते हैं और पूरे वर्ल्ड को यूटोपियन वर्ल्ड बनाते हैं, जहाँ एजुकेशन सबके लिए हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, पीस हो, लोग एक एक पार्ट जो ज़मीन का वो देख पाएँ और एक बेहतर ज़िंदगी का निर्माण करें।